मुझे अब इसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो अपने दबदबे और रुतबे के कारण जानी जाती है। ये हॉर्न बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। वायरिंग भी ऐसे दे दी है इन्होंने, पता नहीं कहाँ जल्दी हो रही थी, लटका दो, टांग दो और कर दो। ये ऐसा फील करा देता है जैसे आप रॉयल एनफील्ड नहीं कोई टीवीएस वीवीएस चला रहे हो। ये करीब 16,000 रुपए का मीटर। अब इसमें पानी नहीं रुकेगा, आप इस धोओगे ना तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने 10 mm बढ़ाया है ना, तो मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है। 10 mm क्या होता है। सस्पेंशन इन्होंने काम किया है ना, मुझको ऐसा लगता है कुछ ज्यादा स्मूथ कर। नेविगेटर सिस्टम है ना, ये पॉड लगा दिया है, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। इनकी भी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया नहीं है। नट के और शॉकर के बीच में गैप है और वो भी पूरा नेट प्रॉपर टेढ़ा सा लग रहा है। अब तक मैंने इस बाइक की सारी आपको खूबियों से लबालब कर दिया है कि हाँ इस बाइक में ये है वो है, सब कुछ बढ़िया बताया है। लेकिन मैं इसको कई बार चला चुका हूँ और मुझे अब इसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताना बहुत जरूरी है, जिससे आप अगर बाइक लेते हो तो ये तो ना कहो कि हमारे भाई ने हमको ये बताया नहीं। तो वो आपके दिमाग में 2-4 चीजें हैं वो रहनी चाहिए। इस वीडियो में जो आपको मैं कमी बता रहा हूँ उनको जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना आप। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, जिससे रॉयल एनफील्ड के कानों तक भी ये आवाज जाए कि हाँ इस बाइक में छोटी मोटी जो कमी रह गई है उनको एज सून एज पॉसिबल जो नया लॉट आ रहा है उसमें उनको वो शॉर्ट आउट करें। तो जो सबसे पहले जो मैं एक चीज की बात करूंगा जो मुझको सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट लगती है बाइक में, क्योंकि आप जब चलाने से पहले बाइक को निहारते हो, बाइक को फील करते हो, देखते हो, आप उससे मोहब्बत करते हो, तो वो है इसकी एक तरीके से कहते हैं कि खूबसूरती। तो वो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप छोटी सी चीज देखोगे ना तो यहाँ पे गैप है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस नट के और शॉकर के बीच में गैप है और वो भी पूरा नेट प्रॉपर टेढ़ा सा लग रहा है, बिल्कुल एकदम सिमिलर नहीं है कि ऊपर से नीचे तक एक सेम गैप हो, नीचे भी कम है ऊपर ज्यादा है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपको, जो दूसरा अगर मैं देखता हूं तो इसमें जो इनकी इंडिकेटर्स वगैरह है ना, इनकी भी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। पता नहीं क्या जल्दबाजी हुई इनको। अगर इसके चारों तरफ देखोगे ना तो एकदम ऐसा स्मूथली इसमें ये मिला हुआ नहीं है, ये अलग दिखेगा आपको और ये अलग दिखेगा। अच्छा, तीसरी मैं अगर बात करूं, अगर इसकी वायरिंग पे जाएंगे ना आप, तो वायरिंग भी ऐसे दे दी है इन्होंने, पता नहीं कहाँ जल्दी हो रही थी, लटका दो, टांग दो और कर दो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स थी कि जैसे आप देखोगे ना इसमें तो ये सब खुले हुए हैं, वायर ढंग से नहीं है, बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। इधर आके दिखाएंगे आपको, जैसे इस वायर को देखेंगे आप तो बिल्कुल भी ये निकला हुआ है, ये बिल्कुल भी फिनिश्ड नहीं है कि मतलब हाँ इसकी फिनिशिंग बढ़िया होनी चाहिए, वो नहीं है। अब इस मीटर के नीचे का वायर देखो आप, ये सारा निकल, ये करीब 16,000 रुपये का मीटर है, पानी चला जाए। अब इसमें पानी नहीं रुकेगा, आप इस धोओगे ना तो इसके अंदर पानी जाएगा, 100% पानी जाएगा, आपको आगे दिक्कत आएगी। तो इन पर पता नहीं क्यों इन्होंने रॉयल एनफील्ड वालों ने ध्यान नहीं दिया है, तो ये समझ से परे की चीज़ है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर इस वाले इंडिकेटर को देखोगे ना तो इसमें भी गैप है, ये भी जैसे फिनिशिंग होनी चाहिए ना उस हिसाब से इसकी फिनिशिंग नहीं है। नीचे हाथ लगा के देखते तो नीचे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल इसमें मिला हुआ होना चाहिए। अब ये देखोगे ना आप, ढीला सा भी है, तो ये चीज़ों पे काम नहीं किया है। दूसरा इसके देखो ये है पार्ट, इसमें भी गैप है अंदर, ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, इधर भी थोड़ा सा गैप है, ये भी थोड़ा सा फिनिश होना चाहिए, इनकी फिनिशिंग बढ़िया होनी चाहिए जो कि नहीं है। मैं लगभग 20-30 साल से देख रहा हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो अपने दबदबे और रुतबे के कारण जानी जाती है। और इस लिहाज से मैंने एक चीज़ और देखी है, वो दोबारा बताऊँगा आपको। अब आप इस बाइक का एक हॉर्न सुनिए, ये ऐसा फील करा देता है जैसे आप रॉयल एनफील्ड नहीं कोई टीवीएस वीवीएस चला रहे हो। सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन। आप अगर क्रेटा या ये गाड़ियां आती है ना हुंडई की, इनका हॉर्न सुन लोगे दिमाग खराब हो जाएगा, उसमें बैठने का मन नहीं करता। तो ये सीन है, ये हॉर्न बिल्कुल इसके लिए जस्टिफाई नहीं करता है, रॉयल एनफील्ड को बिल्कुल शूट नहीं करता। थोड़ी आवाज कम है हॉर्न की, अगर थोड़ा सा और लाउड होता तो वो रॉयल एनफील्ड, हाँ हॉर्न में थोड़ा सा रोर होना जैसे हिमालयन में है, या हम बात कर लें स्टैंडर्ड का है, हिमालयन में मैंने मॉडिफाई करवा रखा है, तो वो ये देखो कैसा अजीब फील हो रहा है, अजीब सा हॉर्न है, वो बढ़िया शूट नहीं करता इस बाइक की पर्सनैलिटी को। मजेदार वाली बातचीत नहीं है, ये जरूर चेंज होना चाहिए, इन पे उसको वर्कआउट करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसका जो नेविगेटर सिस्टम है ना, ये पॉड लगा दिया है, ये बिल्कुल काम नहीं करता है, इतना स्लो है कि बस पूछो मत, आप कहीं निकल जाओगे ये कहीं बताएगा। ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, एक्चुअली ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। इसका जो सिस्टम है ना बहुत स्लो है। और ये मैंने अभी इस बाइक में तो अभी आया है, इससे पहले भी हिमालयन की जो 411 BS6 मॉडल आया था उसमें भी राजू भाई साहब हैं, हरिंदर यूज़ कर रहा है, वो यूज़लेस है, वो ये काम नहीं करता, वो आपको मोबाइल ही लगाना पड़ेगा। क्या समस्या आती है सर इसमें? जैसे अगर मैं समस्या पूछूं ट्रिपल नेविगेटर, समस्या ये आएगी कि जैसे आपने इसको एक तो आपको अपनी मोबाइल की ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा, मोबाइल आपका चालू रहेगा,
उससे ये कनेक्ट रहेगा। और इसकी स्पीड मोबाइल की अगर आप गूगल मैप को लगाते हो और इसका मैप लगाते हो तो ये कहीं पहुंचा देगा आपको, ये स्लो स्लो चलेगा। अच्छा। आपने कहा आपका टर्न आ जाएगा, लेकिन ये कहेगा आपको मुड़ना नहीं है, आपको भी पीछे ही रहना है। इसका जो ये सस्पेंशन इन्होंने काम किया है ना, इस मुझको ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। तो आपको ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना 100-110 पे चलाते हो आप, जब सिंगल चला रहे हो तो कोई इशू नहीं है, मैं मानता हूँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब आप इस पर किसी को पीछे बिठा लोगे तो आपकी बाइक पीछे से हल्का सा डगमगाएगी, वो इसमें प्रॉब्लम है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा स्मूथ कर दिया, इतना स्मूथ करने की जरूरत नहीं थी। चलाओगे ना आप बाइक को, जब पीछे से लहर लेगी तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा, 100 से ऊपर जाओगे जब आपको 110 के आसपास दिक्कत आई। अब जब आपके पीछे पिलियन बैठ जाएगा तब आपको वो दिक्कत महसूस होगी, उससे पहले नहीं होगी। अब जो प्रेशर आ रहा है ना पीछे वाले सॉकर पर तभी आएगा जब पिलियन बैठेगा, तब वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पीछे कुछ गड़बड़ है। को हार्ड करके भी इस प्रॉब्लम को थोड़ा शॉर्ट आउट कर सकते हो कि अगर हो सकता है आपसे सेटिंग में स्मूथ हो रहा हो तो आप एक बार रॉयल एनफील्ड के वर्कशॉप पे जाके अगर इसको टाइट वगैरह करवा के हो सकता है इसको सही कर लो, तो फिर एक बार जरूर अपने हिसाब से इसको चेक करके इसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। मतलब और बेटर हो सकता है, हो सकता है ये कंपनी ने गुंजाइश दी हुई है। क्योंकि ये जो दिया है ना ये बहुत अच्छा है। अगर इसकी सेटिंग्स अगर आप सेट कर लोगे ना तो ये आपको थोड़ा मदद करेगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने 10 mm बढ़ाया है ना, तो मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है। 10 mm क्या होता है? पीछे बैठने के बाद अब पिलियन बिठा लोगे तो 10 mm कुछ नहीं है, फिर भी टिकेगी। अच्छा। कहने को आ रहा है 10 mm बढ़ गया है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, वो फिर भी टिकेगी। जहां आपको सॉकर वो ब्रेकर थोड़ा सा ऊंचा मिल गया, ये वहां आपको रोकनी ही पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी। आप ऐसे फर्र से नहीं निकल पाओगे, ये तय है। आपको वहां पे पिलियन के संग मैं कह रहा हूँ, अगर आप सिंगल कर रहे हो तो हो सकता है आप बच जाओ, पिलियन के संग आपका ग्राउंड क्लियरेंस कोई मायने नहीं रखता है 10 mm। तो दोस्तों ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रॉयल एनफील्ड हंटर 350 2025 के नए मॉडल के। लेकिन मैं आशा करता हूं कि रॉयल एनफील्ड एक बहुत पुरानी कंपनी है और ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि इसके जो कस्टमर्स होते हैं रॉयल कैटेगरी के कस्टमर होते हैं और वो चाहे कैसी भी बाइक बना दें लेकिन वो खरीदते रॉयल एनफील्ड नहीं है। तो ये उनको थोड़ा सा ध्यान रख के काम करती है। तो इस बाइक में भी आगे जो चेंजेस होंगे, जो कंपनी रिव्यू देख के चेंज करेगी 100% करेगी। और जो आगे जब लौट आएगा ना तो आपको 100% इस बाइक में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने चाहने वालों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो अगर कोई बाइक खरीद रहे हैं तो उनको भी ये बेनिफिट दे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।